हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाओगे कि आपको इंग्लिश बोलने से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो क्यों आती हैं और किस तरह आप उन सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमको कुछ कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से मिलते हैं, जैसे कि सर इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, सर हम ग्रामर तो जानते हैं लेकिन हम इंग्लिश बोलने में अटक जाते हैं, सर हमको इंग्लिश समझ में तो आती है, हम सुनते हैं समझ जाते हैं, पढ़ते हैं समझ जाते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम अटक जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी इस तरह की कुछ समस्याएं हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये समस्याएं समाप्त हो जाने वाली हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, ये एक लैंग्वेज है और हम एक लैंग्वेज ऑलरेडी बोलते हैं जो कि ये हिंदी। आखिरकार हमने यह हिंदी लैंग्वेज किस तरह से सीखी? देखिए दोस्तों, अधिकतर लोग अपने मन में गलत विचार बनाए बैठते हैं कि हमने हिंदी बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बोलना सीख लिया, जबकि ऐसा नहीं है। याद करो, जब आप बच्चे थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस ना जाने कितनी बार बोलकर आपको बताया है, फिर बहुत समय बाद जाकर आपने उन वर्ड्स और सेंटेंसेस को बोलना स्टार्ट किया। तो इस तरह से आपकी हिंदी या आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसको बोलने की जर्नी स्टार्ट हुई। जब बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो ऐसा होता नहीं है कि हमको कोई एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस सिखाए। जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने बचपन में हमको पप्पा पप्पा या पापा पापा, मम्मा मम्मा ऐसा बोल बोल कर हमको वर्ड सिखाए, फिर पानी, खाना, रोटी, इस तरह से मतलब जो छोटे छोटे से वर्ड्स थे इनको बार बार बोलकर हमको बताया। इस तरह से इंग्लिश में तो आपको कोई बताने वाला है नहीं। यही प्रॉब्लम है दोस्तों। इंग्लिश में क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और राइटिंग करते हैं और हम सोचते हैं कि हम इससे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, हमको एक ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने हिंदी लैंग्वेज सीखी अपने पेरेंट्स से, वैसे हम इंग्लिश को भी सीख सकें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ही तो हमने आपके लिए ओम इंग्लिश एप्लीकेशन डिजाइन की, जिसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। अब वो कैसे? जैसे हमें हिंदी सीखी, एक एक वर्ड को पहले सुना, फिर धीरे धीरे समझा, फिर उसको बोला। तो यही सब फीचर हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर डाले हैं। देखिए कैसे। देखिए, जब आप ओम इंग्लिश ऐप को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का लेआउट दिखाई देता है। सबसे ऊपर तो आपको डिक्शनरी भी मिलती है, जिसके अंदर आप किसी भी वर्ड की हिंदी या इंग्लिश मतलब देख सकते हैं। जैसे कि मुझे सेब का इंग्लिश जानना है कि सेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मैं सर्च करूँगा सेब और फिर मैं करूँगा ट्रांसलेट। तो जैसे ही मैं ट्रांसलेट करूँगा तो यहाँ पर इसका मतलब आ गया एप्पल। अब देखो, इसको मैं सुन भी सकता हूँ कि इसको किस तरह से बोलना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड की हिंदी या इंग्लिश देख सकते हैं। और इसके नीचे मिलता है आपको डैशबोर्ड वीडियो, जिसके अंदर आपको हर दिन एक नई वीडियो मिलती है, जिसमें आपको इंग्लिश बोलना सीखने से रिलेटेड कुछ वीडियोस मिलती हैं। इसके नीचे आपको मिलता है स्पोकन इंग्लिश कोर्स। यहाँ पर आपको ढेर सारे लेवल्स दिखाई देते हैं और जैसे आप किसी भी लेवल को ओपन करते हैं, जैसे कि मैं वोकैब लेवल को ओपन करता हूँ, तो उसके बाद आपको दिखाई देंगे कुछ लेसन्स। देखिए, ये सभी के सभी क्या हैं? लेसन्स हैं, ठीक है। देखिए, जिस तरह से हमने हिंदी लैंग्वेज को सीखा, हमारे पेरेंट्स ने एक एक वर्ड को हमको बोल बोल कर बताया, इस तरह से ये ऐप भी आपको काम में आने वाले जितने भी वर्ड्स और सेंटेंसेज हैं वो लेसन वाइज आपको बोल बोल कर बताता है। देखो, वीडियो के अंदर तो आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको किस तरह से सेंटेंसेज बोलने हैं, किस तरह से वर्ड्स को बोलना है, वो सिखाया जाता है। नोट्स के अंदर आपको वो PDF नोट्स मिल जाती है, जो भी लेसन वाइज जितने वर्ड्स और सेंटेंसेज हैं जो कि आपको सीखने हैं। आपकी इंग्लिश बोलना सीखने के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये फीचर, लर्निंग फीचर, जिसके अंदर आप हर एक वर्ड को जितनी बार चाहें उतनी बार सुनकर सीख सकते हैं कि इस वर्ड को कैसे बोलना है। जैसे कि domestic articles, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपको बोलना भी होगा, जैसे डोमेस्टिक आर्टिकल्स। awesome, और फिर ये ऐप आपको चेक करके बताती है कि आपने सही बोला कि नहीं। इसी तरह से आप देखिए, मैं नेक्स्ट पर जाता हूं। अब ये ऐश, awesome,
देखा ना। Right. तो इस तरह से आपको बोलना है, आपको सुनना है और इसी तरह से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। दोस्तों एक बात और है जो आपको समझनी चाहिए, जब भी आप हिंदी में कुछ भी बोलते हैं, यानी कि कोई वर्ड या सेंटेंस आप बोलेंगे, तो वो जो वर्ड और सेंटेंस है जब आप बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि आप पहली बार सुनकर ही बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपने ना जाने कितनी बार उस वर्ड और सेंटेंस को पहले सुना है, सुनकर आपने फिर सीखा है कि इसको कब यूज करना है, उसके बाद फिर आपने उसको सही समय पर सही जगह पर बोला है। तो इस तरह से आप हिंदी बोलते हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश भी आपको सीखनी है। सबसे पहला आपको हमारी ओम इंग्लिश ऐप से आपको जो वर्ड्स और सेंटेंसेज है उनको सीखना है और उसके बाद आपको समझना है कि भाई इनको कहाँ पर बोलना है और फिर आपको अपनी असल ज़िंदगी में उसको बोलकर प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमसे बोलते हैं कि सर हम इंग्लिश समझ तो जाते हैं लेकिन हम अटक जाते हैं जब भी हम इंग्लिश में बोलते हैं तब। तो ऐसा क्यों होता है, ये समझने वाली बात है दोस्तों। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए मैं ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको लिखना तो आता है ना, हिंदी लिखना आता है, आप बहुत अच्छे से हिंदी लिखते हैं। आप राइट हैंड से लिखते हैं, अधिकतर लोग राइट हैंड से ही लिखते हैं। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आप कुछ भी लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो आप राइट हैंड से लिखने की कोशिश कीजिए। एक बार ऐसा करके ज़रूर देखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप अपोजिट हैंड से लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको कठिनाई महसूस होती है, आपसे सही तरह से लिखा नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उस अपोजिट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है। ऐसा ही होता है इंग्लिश के केस में। हमने इंग्लिश को लिखने की, सुनने की प्रैक्टिस कर हम समझने तो लग गए, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं की। जब तक आप जितने भी काम में आने वाले वर्ड्स और सेंटेंसेज होते हैं उनको एक एक बार बोलकर नहीं देख लोगे ना रियल लाइफ में, असल दुनिया में, जब तक आपको वो वर्ड और सेंटेंस बोलना कठिन ही लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी काम में आने वाले वर्ड्स और सेंटेंसेज हैं उनको बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। और ये हमारी ओम इंग्लिश एप्लीकेशन के अंदर बखूबी तरीके से होता है। यानी कि ओम इंग्लिश एप्लीकेशन का जो लर्निंग फीचर है उसके अंदर आप जितने भी काम में आने वाले इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेज हैं उनको बोल बोल कर प्रैक्टिस करते हुए सीखते हैं। जब आप इस तरह से बोलकर प्रैक्टिस कर लोगे, जब आप असल ज़िंदगी में आप किसी के सामने इंग्लिश में बोलोगे तो आपको इतनी कठिनाई महसूस नहीं होगी। और जैसे जैसे आप रियल लाइफ में भी आप इंग्लिश बोलते जाओगे, बोलने का अभ्यास करते जाओगे, वैसे वैसे आपको इंग्लिश से लगने वाला जो डर है वो ख़त्म होता चला जाएगा और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो दोस्तों सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद ओम इंग्लिश ऐप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।